Good morning, friends. Today I have discussed the POSCO Act procedures, how to conduct in court procedures, and आज सुप्रभात साथियों। आज हम लोग बात करेंगे पॉस्को एक्ट जो है न्यायालय में किस तरीके से गवर्न होता है और न्यायालय उसकी प्रक्रिया में पॉस्को एक्ट से रिलेटेड मैटर को कैसे डील किया जाता है और उसके डील करने का प्रोसीजर क्या है, कैसे विटनेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, कैसे उसके प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि पॉस्को एक्ट जो है एक इंडिपेंडेंट एक्ट है। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस को नहीं कहता है। ये एक न्यूट्रल एक्ट है जो कि मैं कह सकता हूँ कि मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। इसमें जो शब्द प्रयोग किया गया है चाइल्ड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस की बात नहीं की गई है और यह एक न्यूट्रल है और यह डिस्क्रिमिनेशंस पे बेस्ड एक्ट नहीं है, एक न्यूट्रल एक्ट है। पॉस्को एक्ट के मैटर्स प्रायः उन केसेस में देखे जाते हैं जो कि 18 साल के कम के बच्चों के साथ किसी प्रकार की लैंगिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं, किसी प्रकार का उनका सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उनके साथ मोलेस्टी होती है। जो भी 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनके साथ की गई इस तरह की हरासमेंट पॉस्को एक्ट के अंदर गवर्न की जाती है। इनमें कुल मिला के 4 टाइप्स के ऑफेंसेस बताए गए हैं, जिनमें से आपको पता होगा कि उसमें सबसे ज़्यादा अगर इसमें किसी में पनिशमेंट्स हैं तो सेक्शन 5 के कंडक्ट को जो गैंग उत्पीड़न या रेप की जो कंडीशंस होती हैं उनके कंडीशंस में सबसे ज़्यादा इम्प्रिजमेंट की व्यवस्था की गई है और उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट तक है। लाइफ इम्प्रिजमेंट के साथ साथ डेथ पनिशमेंट भी है। तो ये फ्रिक्वेंटली इसमें जोड़ दिया गया है। 2016 के बाद का एक्ट बना हुआ है ये, और ये जो है यूएनए के चार्टर काउंसिल एक्ट चार्टर के अकॉर्डिंगली इसको चाइल्ड वेलफेयर में बनाया गया है। इसी का उद्देश्य चाइल्ड वेलफेयर है और सोसाइटी में चाइल्ड्स की डिग्निटी और सुरक्षा को निश्चित करने के लिए यह एक्ट बनाया गया है। साथियों, ये एक्ट बड़ा क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है और जो भी हमारे नए अधिवक्ता हैं उनको प्रोसीजर्स में काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि कैसे इसकी प्रोसीजर्स को होती हैं, क्या स्पेशलाइजेशंस होता है, क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं न्यायालयों में। तो साथियों, मैं इन चीज़ों पे डेप्थ में जाऊंगा। देखो साथियों, ये हमारा मेन प्रोसीजर सीपीसी है, सीआरपीसी है और सीपीसी। क्रिमिनल मैटर डील करने हैं हमें तो सीआरपीसी को ही बेस्ड बना के सारे क्रिमिनल मैटर डील किए जाते हैं। लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ स्पेसिफिक एक्ट जो है अपना रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करते हैं या एक अपना जोन क्रिएट करते हैं कि नहीं, दिस ऑफेंस ट्रीट लाइक दिस। तो इसमें एक प्रोविजंस अलग से थोड़े से बनाने का प्रयास किया गया है। एक अलग सा जोन है और जो कि बड़ा इको फ्रेंडली है और कंफर्टेबल है और बड़ा ही नेचुरल है, जो कि बड़े कॉमन तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने जब इस एक्ट को डील करूँगा तो इसके एक्ट के वर्डिंग्स को, कहाँ इसके प्रोसीजर्स की व्यवस्था की गई है, किन किन चैप्टर्स में इनका प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स हैं जिससे प्रोसीजर्स डील होते हैं और कैसे उसको डील किया जाएगा, इन चीज़ों के बारे में डेप्थ में इस प्रोसीजरल सब्सटेंस को हम पढ़ सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दूं कि मेरा नाम अखिलेंद्र कुमार चौबे है और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स में केसेस डील करता हूँ। मैं बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हूँ, क्रिमिनल साइड्स की प्रैक्टिस करता हूँ। नाउ वी स्टार्ट ऑन द टॉपिक पॉस्को एक्ट प्रोसीजर्स। पॉस्को एक्ट के इस प्रोसीजर्स को चैप्टर 8 में मेंशन किया गया है कि कैसे उनके विटनेस रिकॉर्ड किए जाएंगे। स्पेशल कोर्ट्स की प्रोविजंस की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले एक तो पॉस्को एक्ट जो एक जोन बनाता है कि उसको एक स्पेशल कोर्ट्स की व्यवस्था की गई है। स्पेशल कोर्ट्स के रूप में गठन किया गया है कि एक स्पेशल कोर्ट थी, उसको राज्य सरकार बनाएगी, स्टेट हाई कोर्ट्स उसको मॉनिटरिंग करेगी और बनाएगी, जिसमें सेशन जज इसको डील करता है। और यह पॉस्को कोर्ट जो होती है ये चाइल्ड वेलफेयर के हिसाब से काम करेगी और चाइल्ड के बेनिफिट्स में काम करेगी।
और ये इसके लिए बनाया गया है कि ताकि इसमें जो जस्टिस का सिस्टम है वो हमारे फाइलों के बीच में न दबा रह जाए। एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है पॉस्को एक्ट के मैटर्स को, और इसमें इमीडिएट डिस्पोजल्स का कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने का प्रयास किया गया है स्पेशल कोर्ट्स के माध्यम से। उसी तरीके से इसके लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की भी व्यवस्था की गई है कि इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर होता है, और स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जो योग्यता है वो पॉस्को एक्ट में ही बताई गई है कि वह कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखता हो, 7 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष के बीच का अनुभव हो उसका, वो काफ़ी योग्य हो। मतलब एक एडीजीसी बनने के लिए जो योग्यता होती है उससे कहीं ना कहीं बेहतर योग्यता वाले लोगों का चयन पॉस्को एक्ट में किया जाए। ये राज्य सरकार के लिए एक गाइडलाइन है, एक मैंडेटरी व्यवस्था है कि इसमें कैसे आप उन चीज़ों को डील करेंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर स्पेशल कोर्ट्स के बाद इसकी स्पेशल प्रोसीडिंग्स और कैसे विटनेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, इनके बारे में मैं डेप्थ में चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस एक्ट की वर्ड टू वर्ड लाइनिंग क्या है और कहाँ प्रोसीजर्स की व्यवस्था है, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। इसके पॉस्को एक्ट के सेक्शन 33 में लिखा हुआ है, चैप्टर 8 के 33 में देखेंगे आप, सेक्शन 33 में लिखा है प्रोसीजर्स एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या पावर्स हैं, इसके बारे में डील किया गया है। तो इस वीडियो बड़ा लंबा होगा, ये सेशन लंबा होगा, जाहिर सी बात है कि एक सेक्शंस का डील मैं एक सेक्शंस का तो मैं करने का प्रयास करूंगा, और अच्छे से डेप्थ में जाएंगे तो फिर मज़ा आएगा। देखिए, स्पेशल कोर्ट्स का प्रोविज़न जो है चैप्टर 7 में दिया गया है, चैप्टर 7 में दिया गया है, और चैप्टर 8 में प्रोसीजर को बताया गया है। 28 सेक्शंस जो है स्पेशल कोर्ट्स को के बारे में कहता है, डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। तो इसके बारे में जो स्पेशल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको एक कंफर्म करने के लिए, एक निश्चित रास्ता दिखाने के लिए उद्देश्य से प्रयास करता हूँ। और डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स वर्ड है सेक्शन 28 का हेडिंग है द डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। फर्स्ट पार्ट है द For the purpose of the providing the speedily trial, the state government shall constitutions with the Chief Justice of High Courts may notifications in the official gazette designated for each district a court of session to be special courts try the offence under this act, the act. तो मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट है इसको त्वरित न्याय के लिए एक स्पेशल कोर्ट्स, सेशंस कोर्ट्स का गठन करेगी, जो इसमें त्वरित न्याय की प्रबंध करेंगे, और इसका गठन राज्य सरकार चीफ जस्टिस के माध्यम से, हाई कोर्ट्स के माध्यम से करेगी। अब इसके प्रोविजो में है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट्स सेशंस टू नोटिफाइड एज द चिल्ड्रन कोर्ट अंडर द Commissions of Protection of Child Rights Act 2005 or the special designated of the similar purpose under the other law for the time being imposed, then such court shall be deemed to be special court under this section. तो ये समय समय पर इसके लिए प्रबंध किया जाएगा, इसके बराबर की चीज़ें बनाई जाएंगी और वो बिल्कुल पैरेलल ही मानी जाएंगी। इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है willing the trying an offence under this act of a special court shall also try an offence bracket में other than the offence referred in subsections first with the which the accused may under the Code of Criminal Procedure 1973 be charged at the some trials। तो आपको आगे मैं पढ़ देता हूँ। द स्पेशल कोर्ट कंटेंट अंडर दिस एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 shall have the jurisdiction try to offence the section 16b of the act also for related the punishable transaction of the sexual exploit material and everything। so मैं इसको डिटेल में मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ कि ये कहने की कोशिश क्या कह रहा है
इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी अपराध बालकों के विरुद्ध जो लैंगिक उत्पीड़न संबंधी है उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट्स की गठन की जाएगी और वह स्पेशल कोर्ट इन मामलों को डील करी जाएगी। उसका गठन राज्य सरकार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के माध्यम से सभी जिलों में करेंगे। उनके पेरेंट कोर्ट भी बनाए जा सकते हैं, एक से ज़्यादा कोर्ट भी बनाए जा सकते हैं मैटर्स को डील करने के लिए। ये सारे नोटिफिकेशन स्टेट्स जो है हाई कोर्ट के थ्रू करेगा। तो ये एक इसको बनाने का उद्देश्य जो है चाइल्ड वेलफेयर के लिए है, बालकों के हित के लिए है और उनके कल्याणकारी व्यवस्था के लिए और त्वरित न्याय के लिए किया गया। अब बात करते हैं, मेन टॉपिक है हमारा प्रोसीजर्स के बारे में। स्पेशल कोर्ट्स तो गठन हो गई, लेकिन क्या कहते हैं, स्पेशल कोर्ट्स के बाद स्पेशल प्रोसीडिंग्स भी है, तो उसके बारे में भी हम लोगों को जानना चाहिए। स्पेशल प्रोसीडिंग्स के लिए जो सेक्शन 33 में प्रोविज़न दिए गए हैं उसमें मेंशन है, वर्ड टू वर्ड मैं पहले पढ़ना चाहूँगा, फिर क्योंकि देखिए एक्ट बदले नहीं जाते हैं और एक्ट को समझने के लिए पहले एक्ट का जो मेन कंटेंट है उसको समझना ज़रूरी है, फिर उसके बाद से इंटरप्रिटेशन में हम जाते हैं और उसके डेप्थ में जाते हैं। इसका मेन कंटेंट है स्पेशल कोर्ट may take cognizance of any offence without accused being committed to it for the trial upon receiving complaint facts which is constitute such offence on upon police reports। तो इसमें सबसे पहले पार्ट 1 में इसकी बात कर रहा है कि यह स्पेशल कोर्ट्स को बालकों के संबंध में किए गए किसी भी अपराध को संज्ञान लेने का पूर्ण अधिकार है। वह स्वतः व्यक्तिगत किसी के कंप्लेंट पे ले सकती है या फिर पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट फाइल करती है उस पर कंप्लेंट ले सकती है, कॉग्निजेंस ले सकती है। तो ये प्रायः प्रिजम्पशन है कि किसी तरीके के 2 मामले CRPC में भी डील किए जाते हैं। कॉग्निजेंस के लिए कंप्लेंट होता है और पुलिस रिपोर्ट्स पे भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। तो ये जर्नल सी बातें हैं, ये आप लोगों को बहुत जानने के लिए आवश्यक तो है ही, लेकिन सिमिलर प्रोसीजर है चूँकि आप जानते हैं। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट की डील करने की कोशिश करूँगा, बात करूँगा। द स्पेशल प्रोसिक्यूटर और एज द केस मे बी द काउंसिल अपीयरिंग फॉर द accused shall will record the examination in chief, cross examine and or the re-examination of the child, communicate the questions to put to the child on the special court which is shall return put the question। अब इसमें यह बताया गया है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर और डिफेंस का काउंसिल किस तरीके से उस बालक के से प्रश्न पूछ सकते हैं। उनका मैनर यह है कि पहले वह क्वेश्चन जज साहब को पुटअप किया जाएगा और वह जज साहब फिर उस अपने शालीन और सभ्य वे में उस बालक से पूछेंगे जो कंफर्टेबल जो हो। इसका पार्ट 3 कहता है द स्पेशल कोर्ट में भी कंसीडर द नेसेसरी परमिट टू फ्रिक्वेंटली ब्रेक अप चाइल्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। अगर बालक को ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते समय, क्रॉस एग्जामिन करते समय, क्रॉसिंग चीफ एग्जामिन करते समय, क्रॉस एग्जामिन करते समय, जब भी उसको नेसेसरी हो, उसको आवश्यक हो कि उसे एक ब्रेक की आवश्यकता है, एक कंफर्टेबल जोन की आवश्यकता है, तो उसे फ्रिक्वेंटली ब्रेक दिया जा सकता है, लगातार उसको ब्रेक दिया जा सकता है। इससे कोई भी विटनेस रिकॉर्डिंग के नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फ्रिक्वेंटली ब्रेक का प्रोसीजर ऑलमोस्ट दिया गया है फॉर द पर्पज ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर एंड हर मेंटल स्टेटस, उसके मेंटल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, उसके बौद्धिक क्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ये एफर्ट किया जाता है। और इस 33(3) का प्रोविज़न इसलिए इस सेक्शन में मेंशन है। अब 33(4) में क्या है मेंशन भाई? द स्पेशल कोर्ट्स द सर्टेन चिल्ड्रन फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बाय द अलाउिंग अ फैमिली मेंबर, अ गार्जियन, अ फ्रेंड और रिलेटिव एज इन द whom the child has trust। ये सब बड़ा है
और कॉन्फिडेंस बहुत महत्वपूर्ण है। टू बी द परमिट इन द जो इसमें वर्ड है whom the child has trust and confidence, इसका मतलब यही है कि बालक जिस व्यक्ति पे विश्वास करता है, जिस व्यक्ति पे वह पूरी निष्ठा दिखाता है, जिस पे वह पूरे अपने मनोभाव को दिखाता है, वह उसको कोर्ट परमिट करेगा, चाहे वो गार्जियन हो, चाहे उसके माता पिता हो, चाहे उसके दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, ऐसे कोई भी संबंध जिस पे बालक को पूरी विश्वास हो, निष्ठा हो, वो इन चीज़ों उन लोगों को अपने साथ ड्यूरिंग ट्रायल रख सकता है। परमिशन कोर्ट्स ग्रांट करेगी और इसका उद्देश्य ही है, इसमें वर्ड आया है चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फियर। तो चाइल्ड एटमॉस्फियर जो फ्रेंडली एटमॉस्फियर जो है उसको क्रिएट करने के लिए, उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, उसकी मनोदशा को ठीक करने के लिए इस तरह का सपोर्टिंग नेचर के उद्देश्य से किसी भी उसके वेरी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट पर्सन उसके साथ कोर्ट में अपीयर हो सकता है। ये पार्ट 4 का प्रोविज़न है, ये उसके राइट्स हैं। द स्पेशल कोर्ट्स shall ensure that the child is not called the repeatedly test in the court। मतलब कोर्ट का जो मोटिव है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी पक्ष का मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि उसको लगातार फ्रिक्वेंटली हरेस किया जाए और लगातार उसको एग्जामिन करके, टेस्टिफाई करके, उसको बार बार मतलब लगातार उसको तपाक से, जो उसको कहते हैं हम कि तपाक क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, इमीडिएट क्वेश्चंस इतने आस्किंग नहीं करने चाहिए जिससे उसको डर पैदा हो और वो क्वेश्चंस का आंसर ना दे पाए। तो इस तरह के क्वेश्चन सिनेरियो को भी प्रोहिबिटेड किया गया है पॉस्को में कि आपको क्वेश्चंस जो है मतलब रैपिड फायर रिवीजन नहीं खेलना है, रैपिड फायर राउंड नहीं खेलना है। और इसके लिए कोर्ट को निर्धारित करने की व्यवस्था है। कोर्ट इंश्योर, ये उनकी ड्यूटी है क्योंकि इसमें सेल्स वर्ड का यूज किया गया है। कोर्ट शैल इंश्योर दैट द चाइल्ड इज नॉट कॉल्ड द रैपिडली टू टेस्ट इन द कोर्ट। तो इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है सेल शब्द का, तो कोर्ट इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि उससे इस तरह के रैपिड फायर रिवीजन राउंड्स, रैपिड क्वेश्चन रैपिडली ना पूछा जाए, तो अच्छा रहेगा। एक कुल मिला के माहौल जो है उसका फ्रेंडली रहे, इसको बहुत ही जोर दिया गया है। और पार्ट 33(6) में जो है, स्पेशल कोर्ट शैल नॉट परमिट द एग्रेसिव क्वेश्चन और कैरेक्टर एसेसिनेशन ऑफ द चाइल्ड एंड इंश्योर दैट द डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड मेंटेन एट द ऑल टाइम ड्यूरिंग द ट्रायल। हमने देखा है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में ऑलमोस्ट यह बैन है 146 एविडेंस के तहत, तो उनसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे जो उनके कैरेक्टर एसेसिनेशन के बारे में हो। वही वर्ड को पुट अपन कर दिया गया है पॉस्को में भी कि उनके चारित्रिक विश्लेषण को या उनकी मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले किसी तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़, बच्चों से क्वेश्चंस जो है, बच्चे जो विक्टिम है उससे इस तरह के अग्रेशन में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है जिससे वो प्रभावित हो, डरे, घबराए। तो अग्रेशन वर्ड यूज किया गया है, अग्रेसिव वर्ड्स यूज किया गया है, तो ये भी प्रोहिबिटेड है। और उसकी 146 की गाइडलाइंस जो रेप के केसेस में, वुमेन्स अगेंस्ट केसेस में है, वो चाइल्ड अगेंस्ट केसेस में भी इस तरह के प्रोविजंस हैं कि चाइल्ड अगेंस्ट केसेस में भी आप इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप नहीं कर सकते हैं कि उस चाइल्ड की डिग्निटी खराब हो, उसकी मान मर्यादा भंग है। और इसका 7वां प्रोविज़न जो है वो दिया गया है 33 में, द स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर। शैल वर्ड का हर जगह यूज किया गया है, मे नहीं, शैल का मतलब करेगा ही, मैंडेटरी ही है। तो शैल, स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज नॉट डिस्क्लोज
at any time during the course of investigation or trial। तो ये कोर्ट की प्रोविजो में मैं पढ़ देता हूँ। प्रोवाइड दैट द रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग द स्पेशल कोर्ट में बी परमिट द सच डिस्क्लोजर इफ इन द ओपिनियन सच डिस्क्लोजर इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें दो पार्ट हैं। किसी भी परिस्थिति में वो चाइल्ड की पहचान को समाज में लाने से उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा किसी तरीके से, और ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग ट्रायल, दोनों टाइम इस बात को कोर्ट वो करेगा, इंश्योर करेगा कि इस तरह की घटना न हो। और इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में इस तरह की अगर है कि डिस्क्लोजर किया जा सकता है तो में भी उसके लिए करना जायज़ है। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शंस the identity of child shall include to be identity of child, family, school, relative, neighborhood or any other information by which the identity of child of relate। मतलब उसके परिवारजनों के बारे में वार्ता नहीं की जाएगी, ना ही उसके ऐसे रिलेटिव्स के बारे में वार्ता की जाएगी जिससे 0.11% या उसके स्कूल्स के बारे में या उसकी सोसाइटी के बारे में भी डिस्कशन इस तरीके से नहीं किया जाएगा कि जिससे कि 0.000.1% भी चांसेज हों उसके आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने। तो कहने का कुल मतलब ये है कि इसमें इस तरह का लूप होल ना किया जाए, इस तरह के किसी भी चर्चा ना की जाए जिससे विक्टिम को रिलेट करता हो, वो उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोजर करने के लिए कुछ भी क्लूज हो वो नहीं किया जा सकता है, वो प्रोहिबिटेड है। और इस चीज़ को सुनिश्चित करने का काम कोर्ट करेगी। ये लिखा हुआ है द स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर। तो कोर्ट को पूरा राइट्स है कि वो इस चीज़ के लिए इंश्योर कर सकती हैं। और आगे प्रोविजंस भी हैं कि अगर कोई व्यक्ति आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है तो उसके लिए पनिशमेंट्स क्या हैं, वो पैक्सको एक्ट में ही मेंशन है। मैं उस चीज़ों पे अगले किसी दिन आऊँगा। तो इसका 8वां पार्ट है, इन द अप्रोप्रिएट केस द स्पेशल कोर्ट में बी एडिशंस टू बी द पनिशमेंट डायरेक्ट पेमेंट such compensation as may be prescribed to the child for the any physical or mental harm accused to him or the immediate rehabilitation of child। कुल मिला के उसमें कहा गया है कि जो उसके लिए इलाज के लिए संभव खर्चे हों वो तुरंत डायरेक्ट उनको बेनिफिट पहुंचाया जाए, उनके जो कंपनसेशन है वो डायरेक्ट बच्चे तक पहुंचे। इस चीज़ को सुनिश्चित करने का काम स्पेशल कोर्ट करेगा, में भी करने का प्रयास करेगा। और इसी चैप्टर 3 सेक्शन 33 में सब सेक्शन 9 जो है वो कह रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द स्पेशल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रायल of any offence under this act have all the power of the court of session and shall try to offence if it were a court of session and as far as may be according with the procedure specified the criminal code procedure। ये कह रहा है कि देखिए इसके सारे प्रोसीजर्स जो स्पेशल कंडीशंस के अलावा जितने इसके ट्रायल के प्रोसीजर्स अपनाए जाएंगे वो सीआरपीसी के ही अकॉर्डिंग अपनाए जाएंगे। सीआरपीसी में जिस तरह की व्यवस्था दी गई है, कॉग्निजेंस से लेकर विटनेस रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया, उनको समन्स करने की प्रक्रिया, इन्वेस्टिगेशन करने की प्रक्रिया, ट्रायल कंडक्ट करने की प्रक्रिया जो है वो दी जाएंगी, बशर्ते इन चीज़ों को जो 7 क्लास जो मैंडेटरी हैं उनको अपनाते हुए, उनको ट्रायल में कंडक्ट करते हुए ही की जाएंगे। कुछ इसमें चीज़ें आई हैं जैसे कि अगर हम डेप्थ में जाएं तो ट्रायल वर्ड, कॉग्निजेंस वर्ड के बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा और मुझे लगता है कि ये काफ़ी है, कि इतना काफ़ी है कि आप इस चीज़ को समझ सकें। बेसिकली इसमें 146 एविडेंस का फॉलो करना है प्रॉपरली। दूसरी चीज़ आइडेंटिटी उसकी डिस्क्लोज ना हो ये निश्चित करना है। तीसरी चीज़ है चाइल्ड वेलफेयर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। और चौथी चीज़ जो है वो है उसकी आइडेंटिटी को मस्ट सिक्योर करते हुए
एग्रेसिव क्वेश्चंस को पुटअप नहीं करना है, चाइल्ड की मेंटल स्टेटस बना रहे, इन चीज़ों को ध्यान करना है। और डायरेक्ट क्वेश्चन उससे नहीं कर सकते, थ्रू द कोर्ट ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्हीं चीज़ों के बारे में पॉस्को एक प्रोविज़न करता है। बाकी प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता के हिसाब से CRPC के अनुसार ही डील की जाएगी।